कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय और इस द्वितीय अध्याय में तृतीय वल्ली, आज इस तृतीय वल्ली का आरंभ हो रहा है। यह अंतिम वल्ली है। इस ग्रंथ में कुल मिलकर 6 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय में 3 और द्वितीय अध्याय में 3, तभी दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली है। तो इस वल्ली का जो प्रथम मंत्र है उसके अवतरणिका को देखिए। तो कह रहे हैं तूलावधारणेन एव मूलावधारणम वृक्षस्य क्रियते लोके यथा एवं संसार कार्य वृक्षावधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूप अवदिधारयिषया इयं षष्ठी वल्ली आरभ्यते। ठीक है, इस छठी वल्ली का आरंभ किया जा रहा है। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसमें थोड़ा अन्वय करते हैं। शुरू के ही पंक्ति में तो 5-6 शब्दों छोड़कर शब्द आया यथा, उसके पीछे लोके, यथा लोके। अब शुरू से तुलावधारणेन एव, एक शब्द छोड़कर वृक्षस्य, पीछे मूलावधारणम क्रियते एवं, आगे सरल है। ब्रह्मबोध कराने के लिए ये वल्ली का आरंभ हो रहा है। यद्यपि इसके पहले भी आदित्यादिकों का प्रकाशक जो तत्व है वो ब्रह्म है। इस प्रकार बहुत बार अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्म का उपदेश करने का प्रयास किया, किंतु ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञेय होने के कारण अन्य प्रकार से अब पुनः उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस वल्ली का आरंभ कर रहे हैं। तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार लोके, लोक में, संसार में, लोक व्यवहार में क्या होता है कि तूलावधारणेन एव वृक्षस्य मूलावधारणम। बहुत बार कभी ऐसा भी होता है कि वृक्ष तो है, समझ लीजिए कोई वेली है, लता है, या अलग अलग प्रकार के वृक्ष भी होते हैं। तो वृक्ष का, उस लता आदि को का किसी पेड़ के ऊपर वो होती है, उसका पुष्प दिखता है या उसका करपास जैसा कुछ होता है वो दिखता है, उसका मूल दिखता नहीं है। मूल दूर कहीं तो होता है, किंतु मूल न दिखने पर भी उस कार्य, तूल कहते कार्य को, तो तूल अर्थात कार्य दिखाई देने से उसका पुष्प या फल या उसका कोई कपास जैसा कुछ दिखाई दिया तो आदमी निश्चय करता है कि जरूर इस पेड़ का कुछ कहीं तो मूल है, तो मूल का निश्चय होता है। तो मूल नहीं दिख रहा है तो भी कार्य को देखकर उस कार्य का कारण स्वरूप जो वृक्ष का मूल है उसका निश्चय किया जाता है। ये दृष्टांत हुआ। क्या करे कि यथा, जिस प्रकार लोके तूलावधारणेन एव, तूल कहते कार्य को, तो अवधारण कहते निश्चय को। तो कार्य का निश्चय करने से कि कार्य का ज्ञान हो जाने से ही वृक्ष के मूलावधारणम, वृक्षस्य, वृक्ष के मूल का अवधारण, अवधारण अर्थात निश्चय, क्रियते, निश्चय हो जाता है। एवं, ये दृष्टांत हुआ। तो आप सिद्धांत कर रहे एवं इसी प्रकार संसार कार्य वृक्षावधारणेन, तो संसार ये समस्त दिखने वाला अनात्म वर्ग स्वरूप भूत भौतिक पदार्थ, ये सब संसार है और ये कार्य है। तो संसार स्वरूप जो कार्य यही वृक्ष है, इसको वृक्ष की उपमा दी। क्यों इसको वृक्ष कहेंगे, इसका भी हेतु देने वाले हैं भाष्यकार। वृष्टनात् वृक्ष,
जैसा वृक्ष का छेदन होता है उस प्रकार इस संसार वृक्ष का भी छेदन होता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद इसका छेदन होता है, बाद होता है, निवृत्त होता है, इसलिए इसको वृक्ष कहते हैं। तो संसार कार्य स्वरूप जो वृक्ष है और वो दिखाई दे रहा है हम लोगों को, प्रत्यक्ष देह, घट, पट, भूत, भौतिक पदार्थ, तो कार्य दिखाई दे रहा है। अब इसका कारण जो मूल ब्रह्म तत्व है वो दिखाई नहीं दे रहा है। किंतु जैसे दृष्टांत में कार्य को देखने से कारण का निश्चय होता है, उस प्रकार यह कार्यात्मक जो यह संसार अनात्म वर्ग ये दिखाई दे रहा है, तो जरूर उसका कारण कोई तो तत्व है, और जो तत्व है वही ब्रह्म तत्व है, ऐसा निश्चय किया जाता है। तो संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन, संसार कार्य रूप वृक्ष का निश्चय होने से, और इस निश्चय से क्या, तन्मूलस्य तत् संसार वृक्ष, उस संसार वृक्ष का जो मूल है, मूलस्य ब्रह्मणः, मूल स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप अवधिधार ईशया, अवधिधार ईशया मतलब अवधारण करने की इच्छा से, उस मूल ब्रह्म का निश्चय करने की इच्छा से इयम षष्ठी वल्ली आरभ्यते, यह छठी वल्ली का, इस छठी वल्ली का आरंभ किया जा रहा है कि नहीं। वल्ली के हिसाब से देखेंगे तो छठी वल्ली है, प्रथम अध्याय की 3 और इस अध्याय की 3, तो यह अंतिम की वल्ली तो छठी वल्ली हुई। तो क्या कहा, किस लिए आरंभ किया जा रहा है इस वल्ली का, तो संसार का मूल जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का स्वरूप अवधिधार ईशया, स्वरूप अवधिधार ईशया, इसके लिए एक पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, स्वरूप निश्चयेच्छया, स्वरूप निश्चयेच्छया, स्वरूप निश्चयेच्छया, ठीक है, उस ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करने की इच्छा से, ठीक है। ब्रह्मण स्वरूप अवधिधार ईशया इयम षष्ठी, इयम मतलब अंतिमा, या अंतिम छठी वल्ली आरभ्यते, इसका आरंभ किया जा रहा है, ठीक है जी। तो चलिए अब मंत्र आ रहा है, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख, येषोऽश्वत्थः सनातनः, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे, तदुनात्तेति कश्चन, एतद् वै तत्। पदच्छेद ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः एषः अश्वत्थः सनातनः, तद एव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। तस्मिन् लोकाः शिताः सर्वे तद उ न अत्तेति कश्चन, एतद् वै तत्। ठीक है। अन्वय ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः सनातनः एषः अश्वत्थः।
दूसरी लाइन पूरी सरल है। तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते। नीचे सर्वे लोकाः तस्मिन् स्थिताः कश्चन तद उ नात्तेति न अत्तेति नात्तेति तत् एतद् वै। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो यह जो संसार वृक्ष है वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, कि जो कार्य है और जिसके निमित्त से उसके मूल का निश्चय करना है हम लोगों को, तो संसार का स्वरूप बता रहे हैं। तो ऊर्ध्व मूलः एक विशेषण है उसका। ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर है, मूल जिसका, ऐसा यह संसार है। ठीक है ना जी। तो ऊर्ध्व मतलब क्या? ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट, अर्थात असंश्लिष्ट। इस कार्य रूप संसार के साथ उस मूल का वस्तुतः देखा जाए तो कोई संश्लेष नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऐसा वो मूल है, इसलिए उत्कृष्ट है। और अनादि अनंत है, संसार तो क्या है, मिथ्या है, इसलिए उत्कृष्ट है। तो ऊर्ध्व है, उत्कृष्ट है, असंश्लिष्ट है, मूल जिसका, ऐसा कौन? यह संसार। जैसे रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है उसका विवर्त उपादान कारण रज्जु है। सर्प रूप कार्य का रज्जु के साथ वस्तुता कोई संश्लेष है क्या, संबंध? कुछ नहीं है कि नहीं? इसलिए उसको कह सकते ऊर्ध्व मूल है। वो कौन? सर्प। ऊर्ध्व है मूल जिसका, ऐसा कौन हो जाएगा? सर्प, बहुव्रीहि समास। ठीक है कि नहीं? उस प्रकार ऊर्ध्व मूल। और पुनः कैसा है ये संसार भाई? तो अवाक शाखः। अवाक कहते नीचे की ओर है, शाखा जिसकी, ऐसा ये वृक्ष है। तो नीचे की ओर अवाक मतलब निकृष्ट है, अर्थात संसार से संश्लिष्ट है। शाखा, शाखा अर्थात कार्य उपाधिया। जैसे हम लोगों का शरीर है, देवता लोगों का शरीर है कि नहीं? हिरण्यगर्भादिक है, पशु पक्षादिक है, इन सभी लोगों का शरीर, ये सब भूत भौतिक प्रपंच है कि नहीं? नाना दिशा में ये सब व्यापक रूप से फैली हुई ये शाखाएं है। ऐसी ये सब शाखा अवाक शाखा है, नीचे की ओर शाखा है जिसकी, ऐसा यह संसार वृक्ष है। गीता के 15वें अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक है ना, कौन सा? ऊर्ध्व मूल, यही का आधार है उस श्लोक के लिए भी। ठीक है ना? तो चलिए, तो ऊर्ध्व मूल अवाक शाखः। और कैसा ये वृक्ष भाई? सनातन। सनातन शब्द का अर्थ होता है अनादि है। यद्यपि स्वरूपतः अनादि नहीं है संसार, माया की तरह या ब्रह्म की तरह। ब्रह्म, माया, जीव, कुछ पदार्थ ऐसे है कि स्वरूपतः अनादि है। संसार भी अनादि है किंतु प्रवाह रूप से अनादि है, इसलिए इसको कह दिया सनातनः। ठीक है? एषः अश्वत्थः। और उसको एक नाम धरा दिया, उपमा दे दी अश्वत्थ। अश्वत्थ एक वृक्ष का नाम है। पीपल है ना, पीपल का वृक्ष, उसको कहते हैं क्या? अश्वत्थ है। और उस प्रकार यह संसार है, इसको अश्वत्थ की उपमा दे दी। क्यों? कि अश्वत्थ वृक्ष जिस प्रकार आप देखेंगे तो किसी दूसरे पेड़ को देखेंगे ना, कभी कभी वायु यदि नहीं रहता है, एकदम स्थिर रहते, पत्ता भी नहीं हिलता है अन्य पेड़ों का, किंतु वैसा अश्वत्थ का नहीं है, पीपल का नहीं है, पत्ता हिलते ही रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है ऐसा पत्ता बहुत हिलता हुआ दिखेगा आपको, है कि नहीं? अर्थात चलन स्वभाव है, चंचल स्वभाव है। इसलिए इस संसार वृक्ष को कह दिया क्या? अश्वत्थ। और इस संसार भी कैसा है? चलन स्वभाव है, ये क्षण भी स्थिर नहीं रहने वाला है, इसलिए अश्वत्थ हुआ। तो इस प्रकार का यह संसार, ठीक है? और इस प्रकार के संसार का जो मूल है वो कौन है? तो उसको कह रहे नीचे की पंक्ति में, तो जो मूल है ना, तदेव शुक्रम,
ऊपर की पंक्ति में कहा हुआ जो संसार, उस संसार का मूल जो है तदेव, वही ब्रह्म तत्व है। उसी को विष्णु का पद भी कह सकते हैं, ठीक है ना जी। वो कैसा है पुनः ब्रह्म तत्व, जो कि संसार वृक्ष का मूल है, वह है शुक्रम। शुक्रम का अर्थ होता है शुद्ध, अर्थात ज्योतिष स्वभाव, ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना। और तद ब्रह्म, वो क्या कैसा है, ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात व्यापक है। तदेव अमृतम उच्यते, उसी उस मूल तत्व को अमृत शब्द से भी कहा जाता है कि वह अमृत है। अमृत शब्द का अर्थ होता है अविनाशी। इस संसार वृक्ष का मूल जो विष्णु का परम पद है, अर्थात ब्रह्म है, अर्थात आत्मा है, अर्थात वो अपना ही स्वरूप है। और वो कैसा है फिर, अमृतम, मृत नहीं, कभी मरता नहीं है, अर्थात अविनाशी है, ठीक। इतना ही नहीं, ऐसा वो तत्व है कि सर्वे लोकाः तस्मिन् श्रिताः, सभी लोग उसी का आश्रय करके है। चाहे दुनिया का कोई भी लीजिए, जड़ चाहे चेतन, स्थावर जंगम, भूत भौतिक पदार्थ, हिरण्यगर्भ ही क्यों न ले, ब्रह्मदेव, इंद्र है कि नहीं, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ उसी के आश्रय से है। किसके, जो संसार का मूल है, जो अपना ही मूल वास्तव स्वरूप है, ब्रह्म तत्व, उसी के आश्रय से ये समस्त संसार रह रहा है। वही कहा कि सर्वे लोकाः तस्मिन् श्रिताः, श्रिता मतलब आश्रिताः, आश्रय करके रह रहे हैं। और क्या भाई, तो कह रहे कश्चन, कोई भी जड़ चेतन कोई भी, तद उ न अत्येति, तद नाम ब्रह्म, उस मूल तत्व ब्रह्म का, न अत्येति, उसका उल्लंघन करके उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। अर्थात उस ब्रह्मा की सत्ता को छोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है ना। ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है, ये कहना है। तो तत् उ कश्चन नात्येति, तत् एतद् वै, तो तत्, तो जिसको नचिकेता ने यमराज को पूछा था कि भाई हमको ब्रह्म तत्व आत्म तत्व बताइए करके, तो नचिकेता का जो जिज्ञास्य तत्व है, नचिकेता जिस तत्व को जानना चाहता था वही यह तत्व है कि जिसका उपदेश यमराज जी ने बहुत बार बहुत प्रकार से विस्तार पूर्वक कर दिया। इसलिए कहा एतद् वै तत्, हो गया जी। तो चलिए, ते मंत्र का अर्थ हुआ। अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में और एक पंक्ति थोड़ी लिखते हैं। तो लिखेंगे एवं आदित्यादेः एवं आदित्यादेः प्रकाशकत्वेन प्रकाशकत्वेन उक्तम अपि ब्रह्म, उक्तम अपि ब्रह्म दुर्विज्ञेयत्वात्, उक्तम अपि ब्रह्म दुर्विज्ञेयत्वात् प्रकारांतरेण वक्तुम् इयं वल्ली आरभ्यते, इयं वल्ली आरभ्यते, पूर्ण विराम। आगे तत्र संसार कारणत्वेन, संसार कारणत्वेन ब्रह्म स्वरूप अवधारणाय, ब्रह्म स्वरूप अवधारणाय, ब्रह्म स्वरूपावधारणाय कार्यवर्गम, कार्यवर्गम वृक्ष रूपत्वेन, वृक्ष रूपत्वेन तावत् आह, तावत् आह ऊर्ध्वम इत्यादि, ऊर्ध्वम इति मंत्र। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे।
तो कह रहे हैं कि एवं मतलब अभी तक पीछे की वल्ली समाप्त होने तक बताया गया, उस ब्रह्म का ही उपदेश कराया गया। किस रूप से? आदित्यादेह प्रकाशकत्वेन उक्तम अपि ब्रह्म। आदित्य नाम सूर्य आदि, आदि शब्द से और भी सब चंद्र तारे, तो आदित्यादिकों का प्रकाशक रूप से जिस ब्रह्म का उपदेश किया, उक्तम अपि ब्रह्म, ब्रह्म का उपदेश किया गया है, बताया है, तो भी उक्तम अपि ब्रह्म दुर्विज्ञेयत्वात्, वो जानने के लिए अत्यंत कठिन है। कितनी आश्चर्य की बात है कि अपना स्वरूप होते हुए भी उसको छोड़कर कोई एक क्षण भर भी नहीं रह सकता है, किंतु उसको जानना बहुत कठिन हो गया। ठीक है ना? तो देखिए, तो ब्रह्म दुर्विज्ञेयत्वात्, दुर्विज्ञेय होने के कारण प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से, अन्य रूप से, अन्य प्रक्रिया बताकर वक्तुम, कहने के लिए, उस ब्रह्म का उपदेश करने के लिए इयम वल्ली आरभ्यते, इस वल्ली का आरंभ किया जा रहा है। तत्र, उसमें भी अब क्या, सबसे पहले क्या कहने जा रहे हैं? तो तत्र संसार कारणत्वेन, संसार वृक्ष इसका कारण रूप से, संसार कारणत्वेन ब्रह्म स्वरूप अवधारणाय, संसार का कारण ब्रह्म है, उस कारण रूप से ब्रह्म का अवधारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए कार्यवर्गम, कार्यवर्ग ये समस्त जगत संसार, कार्यवर्गम वृक्ष रूपत्वेन तावतः, ये जो कार्यवर्ग संसार है ये वृक्ष रूप है, उसको वृक्ष की रूप, वृक्ष का रूपक बनाकर समझा रहे है कि नहीं? किस लिए? कि संसार वृक्ष का मूल रूप, कारण रूप जो ब्रह्म तत्व है उसका बोध कराने के लिए। ठीक है, तो पहले कार्य को समझाना पड़ेगा, तो कार्य समझ में आया तब उसका कारण का निश्चय हो जाएगा। इसलिए अब कह रहे ऊर्ध्वम इत्यादि। तो चलिए मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेंगे। तो सबसे पहले प्रतीक है ऊर्ध्वमूलः, ऊर्ध्वमूलः बराबर ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम बराबर उत्कृष्टम, उत्कृष्टम, असंश्लिष्टम, असंश्लिष्टम, ब्रह्मात्मकम मूलम, ब्रह्मात्मकम मूलम बराबर कारणम, कारणम, अस्य सह ऊर्ध्वमूलः, सह ऊर्ध्वमूलः। ठीक है, आगे आगे प्रतीक है अवाक्शाखः, बराबर अवाक, अवाक बराबर निकृष्टाः, निकृष्टाः, संसार संश्लिष्टाः, संसार संश्लिष्टाः, शाखाः, शाखाः बरोबर कार्योपाधयः, कार्योपाधयः, हिरण्यगर्भादयः, हिरण्यगर्भादयः, कौंस में लिखिए देव मनुष्य, देव मनुष्य पशु स्वर्ग नरक, नरक तिर्यक प्रेतादयः, तिर्यक प्रेतादयः सर्वे, तिर्यक प्रेतादयः सर्वे कंस बन।
नाना दिक्षु, नाना दिक्षु प्रसृतत्वात्, प्रसृतत्वात् शाखाः इव शाखाः, शाखाः इव शाखाः अस्य इति अवाक्शाखः, इति अवाक्शाखः। आगे प्रतीक सनातनः, सनातनः बराबर प्रवाह रूपेण, प्रवाह रूपेण अनादि सिद्धः, अनादि सिद्धः। आगे प्रतीक एषः, एषः बराबर प्रत्यक्ष सिद्धः, प्रत्यक्ष सिद्धः ब्रह्मादि स्थावरांत संसारः, ब्रह्मादि स्थावरांत संसारः। आगे प्रतीक अश्वत्थः, अश्वत्थः बराबर अश्वत्थ वृक्षवत्, चलन स्वभावः, अश्वत्थ वृक्षवत् चलन स्वभावः संसार वृक्षः, चलन स्वभावः संसार वृक्षः। आगे कंस में लिखिए थोड़ा, एवं भूतस्य, एवं भूतस्य संसार वृक्षस्य, संसार वृक्षस्य यन्मूलम, यन्मूलम आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। आगे प्रतीक तदेव, प्रतीक है तदेव बराबर उक्त संसारात्मक वृक्षस्य, उक्त संसारात्मक वृक्षस्य मूलभूतम, मूलभूतम विष्णुपदम एव, विष्णुपदम एव। कंस में लिखिए ब्रह्मात्मकम मूलम इत्यर्थः, ब्रह्मात्मकम मूलम इत्यर्थः कंस बंद। आगे प्रतीक शुक्रम, बराबर शुद्धम, शुद्धम बराबर ज्योतिष स्वभावम, ज्योतिष स्वभावम। ठीक। आगे प्रतीक तद, तद बराबर संसार मूलम एव, संसार मूलम एव। आगे प्रतीक ब्रह्म, बराबर व्यापकम आत्मा, व्यापकम आत्मा।
आगे प्रतीक तदेव, तदेव बराबर संसार मूलभूत, संसार मूलभूत विष्णुपदम एव, संसार मूलभूत विष्णुपदम एव। आगे प्रतीक अमृतम बराबर अविनाशी स्वरूपम, अविनाशी स्वरूपम। आगे प्रतीक उच्यते, उच्यते बराबर कथ्यते श्रुतिभिः इत्यर्थः, कथ्यते श्रुतिभिः इत्यर्थः। आगे प्रतीक सर्वे लोकाः, सर्वे लोकाः बराबर पृथिव्यादयः, पृथिव्यादयः चतुर्दश भुवनानि, चतुर्दश भुवनानि चराचरात्मक जनाश्च, चराचरात्मक जनाश्च। आगे प्रतीक तस्मिन्, तस्मिन् बराबर संसार वृक्षस्य कारणभूते, संसार वृक्षस्य कारणभूते ब्रह्मात्मनि एव, ब्रह्मात्मनि एव। आगे प्रतीक शिताः, शिताः बराबर स्थिताः, स्थिताः अर्धविराम ब्रह्मणि एव वर्तन्ते भासन्ते इत्यर्थः, ब्रह्मणि एव वर्तन्ते भासन्ते इत्यर्थः। आगे प्रतीक कश्चन, कश्चन बराबर कोपि पदार्थः, कोपि पदार्थः। आगे प्रतीक तद उ, तद उ बराबर ब्रह्म, ब्रह्म। आगे प्रतीक नात्येति, नात्येति बराबर परित्यज्य न वर्तते, परित्यज्य न वर्तते पूर्ण विराम ब्रह्मणः भिन्नम, ब्रह्मणः भिन्नम न भवति इति भावः, न भवति इति भावः पूर्ण विराम। कल्पितस्य, कल्पितस्य अधिष्ठानातिरिक्त, अधिष्ठानातिरिक्त स्थित्याभावात्, स्थिति अभावात्, अधिष्ठानातिरिक्त स्थिति अभावात् संधि कर लेंगे, स्थित्यभावात्, अधिष्ठानातिरिक्त स्थित्याभावात् इत्यर्थः। ठीक है। आगे प्रतीक तत् बराबर हे नचिकेतः
हे नचिकेता त्वया पृष्टम धर्माद्यतीतम धर्मादि अतीतम ब्रह्म धर्माद्यतीतम ब्रह्म। आगे प्रतीक एतद्वयी एतद्वयी बराबर मया उक्तम एव मया उक्तम एव अर्धविराम न अन्यत इत्यर्थः न अन्यत इत्यर्थ। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा अर्थ बता देते हैं। तो ऊर्ध्वमूलः ये प्रतीक है, उसकी व्युत्पत्ति विग्रह बताया। ऊर्ध्वम मूलम अस्य स ऊर्ध्वमूलः ये मुख्य व्युत्पत्ति है। स्पष्टीकरण करते हुए विग्रह लिखते हैं। तो ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम का अर्थ कर दिया उत्कृष्टम, असंश्लिष्टम उत्कृष्ट है, असंश्लिष्ट है, यही उसकी उत्कृष्टता है, इसलिए उसको ऊर्ध्व कह दिया। ठीक है जी, ऊर्ध्व का अर्थ कर दिया ऊर्ध्वम अर्थात असंश्लिष्टम कौन ब्रह्मात्मकम मूलम ब्रह्मात्मक मूल, मूल अर्थात कारण, अस्य इसका जिसका, सह ऊर्ध्व मूल कह सह संसार, यह संसार कैसा है ऊर्ध्व मूल है, ऊर्ध्व है मूल जिसका, ऐसा यह संसार। पुनः कैसा अवाक शाख, तो अवाक अवाक शब्द का अर्थ होता है निकृष्ट, निकृष्ट है शाखा। निकृष्टता क्या उसमें मतलब संसार संश्लिष्टा, संसार के साथ संश्लिष्ट जुड़ी हुई चिपकी हुई है शाखा है जिसकी, संश्लिष्टा शाखा। तो कौन शाखा, तो कार्योपादय कार्य उपाधि रूप स्वरूप या सभी शाखा। उदाहरण हिरण्यगर्भादय, तो केवल हिरण्यगर्भादि कहीं नहीं, तो देव मनुष्य पशु स्वर्ग नरक तिर्यक मतलब पक्षी वगैरह प्रेतादि ये सब ये शाखा ही है उस, है कि नहीं, इस संसार वृक्ष की। तो नाना दिक्षु अनेक दिशाओं में प्रसृतत्व फैली हुई ये शाखा है, स्वर्ग का नरक का ये भूतल लोक ये सब फैली हुई है। तो नाना दिक्षु प्रसृतत्वात् शाखा इव शाखा, शाखा की तरह शाखा है जिसकी, इति अवाक शाखा, इसलिए संसार वृक्ष को कह दिया अवाक शाखा। अवाक शाखा इव शाखा अस्य इति अवाक शाखा। लग गया जी, शाखा मतलब फांद्या है कि नहीं, हाँ फाटे फांद्या, अस्य इति अवाक शाखा लग गया अर्थ। आगे और कैसा ये संसार वृक्ष सनातन, इसका अर्थ कर दिया प्रवाह रूपेण अनादि सिद्ध, प्रवाह रूप से अनादिकाल से सिद्ध चला आ रहा है संसार, है कि नहीं। हम लोग जिस गांव में रहते यह गांव अभी है कि नहीं, किंतु इस गांव में जो लोग आज वर्तमान है 100 साल के पहले इसमें से कोई नहीं था, किंतु गांव था, है कि नहीं। और आगे भी 100 साल के बाद इस काल में जो लोग है इसमें का कोई भी नहीं रहेगा, किंतु गांव रहेगा। इसी को बोलते हैं क्या, प्रवाह रूप से अनादि। तो प्रवाह रूपेण अनादि सिद्ध, ठीक है। पता नहीं आज तक कितनी पीढ़ियां हो चुकी है इस गांव में, किसी भी गांव में, है कि नहीं। अनादिकाल से एक के बाद एक के बाद एक, कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। आगे एष अश्वत्थ संसार वृक्ष, एषा मतलब प्रत्यक्ष सिद्ध, हम लोगों के आंखों से जो दिखाई दे रहा है ये सब संसार। कौन सा, कहां से कहां तक, ब्रह्मादि स्थावरांत संसार, ब्रह्मदेव से लेकर हिरण्यगर्भ से लेकर अगदी स्थावर तीड़ा तिनका काड़ी गवत तक ये समस्त संसार, ठीक है जी। ये एषः क्या है वो संसार, अश्वत्थ मतलब अश्वत्थ वृक्षवत चलन स्वभाव। अश्वत्थ जो पीपल का वृक्ष है हमेशा चलन स्वभाव होता है, उसी प्रकार ये संसार हमेशा चलन स्वभाव है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। कौन, यह संसार। लग रहा है हम लोगों को
जिस घर में हम बैठे कल यही था, कल के जैसा यह है, कल का नहीं है, कल का चला गया कहीं दूर। जैसे नदी का प्रवाह बहता है, किसी ने स्नान किया, कोई पूछता है अरे भाई कौन से पानी में स्नान किया, तो सीधा बोल देता है बस इसी पानी में मैंने स्नान किया, पानी तो बह रहा है। तो जो पानी बह रहा है, तो जिसमें स्नान किया वो पानी तो कहीं दूर चला गया, वो है नहीं है, उसके जैसा है। इसी प्रकार ये संसार है, हमेशा क्षण क्षण बदल रहा है। यदि क्षण क्षण में यदि नहीं बदलेगा तो छोटा बच्चा क्या अचानक थोड़ी 25 साल का होता है या बूढ़ा होता है, धीरे धीरे हो रहा है ना, क्षण क्षण में बदल रहा है। चलन स्वभाव है कौन? यह संसार। तो अश्वत्थ वृक्ष व चलन स्वभाव संसार वृक्ष। ठीक, आगे तो आगे का तदेव इत्यादि लगाने के लिए बीच में दिया कि एवं भूतस्य संसार वृक्षस्य यन्मूलम, इस प्रकार का जो यह संसार वृक्ष है, इसका यत मूलम, जो मूल है वो कौन है भाई? तो कह रहे तदेव। तदेव ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया उक्त संसारात्मक वृक्षस्य मूलभूतम। अभी तक जिसका वर्णन किया ऐसा यह जो संसार, इस संसारात्मक जो वृक्ष, इसका मूलभूत जो है कौन है? वो विष्णु का पद है, भगवान का स्वरूप अर्थात ब्रह्म, यही उसका मूल है। और वो मूल स्वरूप ब्रह्म तत्व कैसा है? तो कह रहे शुक्रम। शुक्रम अर्थात शुद्ध है, अर्थात ज्योतिष स्वभाव है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, स्थिर है, उसमें कोई परिणाम परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा वो ब्रह्म तत्व है। और कौन है वो? अपने से कहीं दूर है क्या किसी लोक में? नहीं। फिर कौन है वो? अपना स्वरूप ही है, अपने से अतिरिक्त तो है ही नहीं है, वही अपना सच्चा स्वरूप है। ठीक है जी, चलिए। तो शुक्रम शुद्धम ज्योति स्वभावम तद, तद मतलब संसार मूलम एव, वो संसार मूल, संसार का मूल जो कौन? ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यापक, तो व्यापक स्वरूप आत्मा, और वही अमृत है, उसी के लिए कह रहे तदेव अमृतम। तदेव मतलब संसार मूलभूत, संसार का मूलभूत जो विष्णु का पद अर्थात विष्णु का स्वरूप अर्थात ब्रह्म तत्व, वो कैसा है भाई? अमृतम। अमृतम शब्द का अर्थ कर दिया अविनाशी स्वरूपम, उच्चते कथ्यते, उसको अविनाशी स्वरूप बोला जाता है, अविनाशी स्वरूप कहते हैं उसको। कौन कहता है? श्रुति भी उच्चते, श्रुति के द्वारा बताया जाता है कि वह तत्व अविनाशी स्वरूप है करके, श्रुति भी इत्यर्थ। आगे सर्वे लोकाहा, सभी लोग उसी का आश्रय करके रह रहे। तो सभी लोग मतलब कौन कौन लोग? तो कह रहे पृथ्व्यादय चतुर्दश भुवनानि, पृथ्वी है आदि आरंभ में जिसके, ऐसे 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, चतुर्दश भुवनानि, और चराचरात्मक जनाः, चर अचर चलने फिरने वाले प्राणी, अचर मतलब जैसे ईंट पत्थर या वृक्षादि जो कि एक जगह रहते वो सब। तो चराचरात्मक जनाः च, ये सब आए किसमें? सर्वे लोकाहा इस शब्द के अंतर्गत। और इस प्रकार के सभी लोक तस्मिन स्थिताः, तस्मिन, तस्मिन मतलब संसार वृक्षस्य कारणभूते ब्रह्मात्मनि एव, इस संसार वृक्ष का कारण स्वरूप जो ब्रह्मरूप आत्मा, उस आत्मा में ही अर्थात ब्रह्म में ही क्या? स्थिता, स्थिता मतलब स्थिता, स्थित है, ब्रह्म में ये सब स्थित है। जैसे कोई पर्दा हो और उस पर्दे के ऊपर बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं? पर्दे की पिक्चर देखे कि नहीं कभी? अभी बहुत पुराने काल में, आज भी होंगे शायद सिटी में, क्या बोलते उसको? पिक्चर हॉल, टॉकीज। तो उसमें क्या होता है, वो आगे एक बहुत बड़ा ऐसा पर्दा होता है और पीछे से फोकस आता है और लोग देखते हैं, तो उसमें सब दिखाई देता है, नदी है कि नहीं, पहाड़, मनुष्य, प्राणी, गाड़ी, ट्रेन, सब दिखाई देता है। किंतु वो सब दिखाई दे रहा है, किंतु उन सभी चीजों का आश्रय कौन है? पर्दा ही है। पर्दे के ऊपर वो सब है और पर्दा सच्चा है,
क्योंकि चित्र जाने के बाद भी वो रहता है और चित्र कल्पित है, चलन स्वभाव है। उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप पर्दे के ऊपर ये समस्त संसार, अपना शरीर भी उसमें आ गया, ये सब चलायमान है। और उन सबका, अपने शरीर का भी और सभी के शरीरों का भी आश्रय स्वरूप ब्रह्म तत्व आत्मा कौन है? वही मैं हूं। संसार का मूल तत्व वो मैं हूं, उसको मैं के रूप में जानना है, उसका आत्मत्व ने साक्षात्कार कर लेना है, तभी हो जाएगा धन्योहम धन्योहम। ठीक है, तो चलिए, स्थिताः ब्रह्मणि एव वर्तन्ते भासन्ते, ब्रह्म में वो रहते, ब्रह्म में ही प्रतीत होते हैं। ठीक, ये सब। और कह रहे कि कोई भी उसका उल्लंघन करके जा नहीं सकता है। तो कह रहे कश्चन मतलब कोई भी पदार्थ, चाहे व्यक्ति लीजिए चाहे जड़ पदार्थ लीजिए, कोई भी उसका उल्लंघन करके जा नहीं सकता है। तत्उ मतलब ब्रह्म, नाप्येति, कोई भी उस ब्रह्म का नाप्येति, परित्यज्य न वर्तते, ब्रह्म का परित्याग करके रह नहीं सकता है कोई भी चीज। क्योंकि अपने से भिन्न जो होता है उसका त्याग किया जा सकता है, जो अपना स्वरूप ही है उसका क्या त्याग करेंगे, कैसा करेंगे? कर नहीं सकता कोई भी। परित्यज्य न वर्तते अर्थात ब्रह्मणा भिन्नम न भवती इति भाव, ब्रह्म के भिन्न, ब्रह्म को छोड़कर कोई चीज है ही नहीं है। पर्दे को छोड़कर पर्दे पर दिखने वाले चित्र कोई भी रह नहीं सकता है, पर्दा ही उनका आश्रय है। उसी प्रकार क्यों कि नियम कल्पितस्य अधिष्ठानातिरिक्त स्थित्याभावात्, कल्पित वस्तु जो होती है वह अधिष्ठान से अतिरिक्त उसकी स्थिति नहीं होती है, अधिष्ठान से अतिरिक्त स्थिति का अभाव होता है उसके लिए। आगे तत् मतलब हे नचिकेता, यमराज जी कह रहे नचिकेता को, हे नचिकेता तो या पृष्ठम, तेरे द्वारा पूछा गया, जिज्ञास्य, तूने जिसको जानने की इच्छा की थी कि जो धर्म अधर्म आदि से अतीत है, ऐसा जो तत्व ब्रह्म जिसके बारे में तुमने पूछा था वह एतद्वयी, एतद्वयी मतलब मया उक्तम एवं, जो मैंने अभी तक आपको कहा वही ब्रह्म है, न अन्य, इसको छोड़कर और दूसरा कोई ब्रह्म आत्मा नहीं है। इस बात को बता दिया। हो गया जी। अब चलिए, तो हुआ मूल मंत्र का अर्थ। अब इसके ऊपर जो भाष्य है तो भाष्य को देखेंगे। ऊर्ध्वमूलः ये प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। ऊर्ध्वम मूलम यत् तद विष्णोः परमं पदम अस्य इति सह। ठीक है ना, तो यहां तक पढ़े ना हम लोग, तो इसका पहले अन्वय करते, वाक्य पूरा हुआ नहीं किंतु अन्वय। तो ऊर्ध्वमूलः पहला पद वही सही है, फिर आगे ऊर्ध्वम, उसके बाद एक शब्द छोड़कर यत्, आगे विष्णोः परमं पदम, विष्णोः परमं पदम, पीछे तद, उसके पीछे मूलम अस्य इति, अस्य इति। ठीक है, आगे सरल है। आगे क्या है? सह अयम अव्यक्तादि स्थावरांत संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूलः। हो गया पूर्ण विराम ऊर्ध्वमूल के बाद। तो अर्थ देखेंगे, तो ऊर्ध्वमूल शब्द का अर्थ बता रहे। तो ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, ठीक है, असंश्लिष्ट। तो ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व ऐसा, ऊपर की ओर ऐसा, यत जो विष्णु का परम पद है, ऊपर की ओर जो विष्णु का परम पद, परम अर्थात निरतिशय व्यापक, पद मतलब स्वरूप, पद शब्द का अर्थ करना है स्वरूप, परमम मतलब निरतिशय व्यापक। तो विष्णु का जो निरतिशय व्यापक स्वरूप है, ठीक है कि नहीं? तो ऊर्ध्वम यत, ऊर्ध्व ऊपर की ओर जो विष्णु का परम पद, और तद मूलम अस्य, वह है मूल जिसका, इति
ऊर्ध्व मूल, लगा अर्थ। इति ऊर्ध्व मूल किसका विशेषण है? संसार का। कैसा है वो संसार फिर, जिसको ऊर्ध्व मूल विशेषण से बताया, इस विशेषण से बताया, तो कह रहे सहा अयम, वह यह, अयम। तो अयम शब्द का अर्थ कर रहे अव्यक्तादि स्थावरांत संसार वृक्ष। तो अव्यक्त से लेकर स्थावर तक जितना भी संसार का स्वरूप है, ये सब संसार यही है वृक्ष। और एक ऐसा वृक्ष हुआ ऊर्ध्व मूल, ऊपर की ओर है मूल जिसका, अर्थात इसका मूल कारण जो है वो ऊपर है। ऊपर एक मतलब उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, असंश्लिष्ट है, अनादि अनंत है कि नहीं? ऐसा है मूल इस संसार वृक्ष का। ठीक है जी। तो यहां पर एक पद आया है अव्यक्तादि स्थावरांत, है कि नहीं? ये संसार का स्वरूप बताया, कहां से कहां तक संसार है करके, कि जिसका मूल ऊर्ध्व है, ऐसा वो संसार कौन है? तो अव्यक्त से लेकर स्थावर तक। तो अव्यक्तादि स्थावरांत, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं अव्यक्तम अज्ञात चैतन्यम, अज्ञात चैतन्यम आदि ही, आदि ही यस्य, यस्य सह अयम, सह अयम अव्यक्तादि, सह अयम अव्यक्तादि, पूर्ण विराम। आगे स्थावरः, स्थावरः बराबर वृक्षादि, वृक्षादि। अंतः यस्य, अंतः यस्य सह अयम, सह अयम स्थावरांतः, स्थावरांतः पूर्ण विराम। आगे अव्यक्तादि ही, अव्यक्तादि ही च असौ, च असौ, चासौ स्थावरांतः, स्थावरांतः च इति, च इति अव्यक्तादि स्थावरांतः, अव्यक्तादि स्थावरांतः संसार वृक्ष। ठीक, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो भाष्य में जो पद आया है अव्यक्तादि स्थावरांत, तो उसमें अव्यक्तादि इतने का पहले समास कर लिया, फिर स्थावरांत इसका समास कर लिया, फिर दोनों को कर्म, दोनों को जोड़ लिया कर्मधारय करके। पहले अव्यक्तादि इसका बहुर्वी, स्थावरांत इसका बहुर्वी, फिर दो अलग अलग सब पद हुए, फिर उसको दोनों को जोड़कर एक शब्द बन गया। कौन सा? अव्यक्तादि स्थावरांत। तो देखिए तो क्या अर्थ है उसका? अव्यक्तम, अव्यक्तम शब्द का अर्थ कर दिया अज्ञात चैतन्यम, है कि नहीं? एक अज्ञात चैतन्य, एक ज्ञात चैतन्य। तो चैतन्य का ज्ञान नहीं हम लोगों को, तो वो अज्ञात चैतन्य हुआ। वो संसार के लिए पोषक है, संसार को स्फुरन दे रहा है अज्ञात चैतन्य। और उसका जब मय के रूप में ज्ञान हो जाता है यथार्थ रूप से, तो ज्ञात चैतन्य हुआ, वो संसार का बाधक है। देखो क्या कमाल है, ज्ञान हुआ तो वही उसी से संसार का बाध हो रहा है। ज्ञात चैतन्य संसार का बाधक है, और अज्ञात चाहे तो संसार का पोषक है, सत्ता स्फूर्ति दे रहा है उसको। ठीक है, तो चलिए, तो अव्यक्त मतलब अज्ञात चैतन्य, अर्थात अव्यक्त माया, मायादि से लेकर, है कि नहीं, उसके उस उपाधि से युक्त अव्यक्त अज्ञात चैतन्य, वह है आदि, आरंभ में सबसे पहले जिसके, सह अयम अव्यक्तादि, उसको क्या कहेंगे? अव्यक्तादि ही संसार। पुनः कैसा संसार? स्थावरांत संसार। तो स्थावरांत का अर्थ कर रहे, स्थावर मतलब वृक्षादि, अंत यस्य वे है अंतिम जिसके,
तिनका काड़ी गवत तक स्थावर आदि, अंतिम जिसके स अयम स्थावरांत, उसको क्या कहेंगे? स्थावरांत। तो दो अलग अलग शब्द हुए कि नहीं? अव्यक्त आदि एक, स्थावरांत। अब दोनों का कर्म धारे करेंगे। अव्यक्तादि चासौ स्थावरांत, जो अव्यक्तादि है वही स्थावरांत है कि नहीं? ऐसा ही संसार है, एक ही वो संसार कि जो जिसको अव्यक्तादि भी कह सकते, स्थावरांत ही कह सकते, है कि नहीं? तो वही अव्यक्तादि चासौ स्थावरांत चैति अव्यक्तादि स्थावरांत हुआ। आगे चलिए भाष्य में, संसार वृक्ष है कि नहीं? संसार वृक्ष मतलब संसार एव वृक्ष, संसार वृक्ष। संसार वृक्ष शब्द आया कि नहीं? तो उसका क्या विग्रह? संसार एव वृक्ष, संसार ही वृक्ष है, उसको कहेंगे संसार वृक्ष। संसार एव वृक्ष, संसार वृक्ष। लग गया? अभी संसार वृक्ष कैसा है तो बता रहे हैं, ऊर्ध्व मूल, उत्पत्ति बता दी उसकी, है कि नहीं? तो ये संसार कैसा है? ऊर्ध्व मूल संसार वृक्ष। लग गया पंक्ति? फिर बोलेंगे भाई उसको वृक्ष की उपमा क्यों दी, वृक्ष क्यों कहा उसको? तो इसका हेतु बता रहे भाष्यकार। क्या करें? वृक्षश्च वृष्टनात्, हेतु दिया वृष्टनात्। वृष्टनात् का अर्थ होता है छेदनात्, तो उस वृक्ष का छेद होता है, तोड़ा जाता है, उसको टूटता है वो ब्रह्म ज्ञान से। जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो बाद हो जाता है संसार का, तो छेदन हुआ कि नहीं? जैसे हम लोग व्यवहार के वृक्षों को छेदन करते, तोड़ते, उस प्रकार संसार वृक्ष भी टूटता है ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए कह दिया क्या? वृष्टनात् वृक्ष, छेदन होता है उसका, इसलिए उसको वृक्ष कहते हैं, है कि नहीं? तो ये जो वृक्ष शब्द बना है ना, तो उस वृक्ष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वृष्टनात्। वृक्ष शब्द पेड़ में क्यों प्रवृत्त हो रहा है? वृष्टनात्, छेदनात्। तो जैसे व्यवहार का वृक्ष में वृक्ष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है वृष्टनात्, छेद होता है, उसका टूटता है। उसी प्रकार ये संसार वृक्ष भी ब्रह्म ज्ञान से नष्ट होता है, बाद होता है, उसका रहता नहीं है, इसलिए उसको भी कह दिया क्या? वृक्ष। तो वृष्टनात् ये बता दी, उसका प्रवृत्ति निमित्त बताया। तो वृक्ष शब्द तो प्रवृत्ति निमित्त वृष्टनात् क्यों हुआ? वृक्षनात् वृक्ष, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो वृक्ष शब्द भी उसी धातु से बना है। वृष्टनात् इसका जो मूल धातु है उसी धातु से बना है। कौन? वृक्ष शब्द। कौन धातु है वो? चाहे तो लिख लीजिए आप लोग। ओ वृष्टु छेदने, ये धातु है। ओ वृष्टु छेदने इत्यस्य धातो हो, लिखिए, इत्यस्य धातो हो सप्रत्ययान्तस्य रूपम, सप्रत्ययान्तस्य रूपम वृक्षः इति। सप्रत्ययान्तस्य रूपम वृक्षः इति। लग गया अर्थ? चलिए, वो वृष्टु धातु है छेदन अर्थ में, उस धातु को सप्रत्यय करने से शब्द बन जाता है वृक्ष, इसलिए उसका प्रवृत्ति निमित्त हुआ वृष्टनात् वृक्ष। ठीक है, अब आगे चलिए। तो ये संसार वृक्ष भी वृष्टनात् छेदन होता है उसका, तो कैसा ये संसार वृक्ष, उसको आप समझा रहे हैं। ठीक है ना जी? तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक अर्धविराम। अब अर्धविराम देते जाना है, लेकिन ये सब विशेषण है संसार के। तो पहले कितने विशेषण? बहुत सारे विशेषण है, अभी लगभग 20 के आसपास, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक अर्धविराम। आगे प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव अर्धविराम। आगे माया मरीचादि उदक गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् अवसाने च वृक्षवत अभावात्मक अर्धविराम। एक विशेषण हुआ।
आगे कदली स्तंभवत निस्सारह अर्धविराम। एक विशेषण हुआ, ठीक। और आगे अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद अर्धविराम। तत्व विजिज्ञासुभिः अनिर्धारिते रितेन रित इदं तत्व अर्धविराम। आगे वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारह अर्धविराम। ये सब संसार के विशेष नहीं भाई। आगे अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीज प्रभव अर्धविराम। आगे अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुर अर्धविराम। आगे सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद अर्धविराम। आगे तृष्णा जलावसेकोद्भूत दर्प अर्धविराम। आगे बुद्धीन्द्रिय विषय प्रवालांकुर अर्धविराम। आगे श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाश अर्धविराम। आगे यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियासु पुष्प अर्धविराम। सुख दुख वेदनानेक रसः सुख दुख वेदनानेक रसः अर्धविराम। आगे प्राण्युपजीव्य जीव्यानंत फलः अर्धविराम। आगे तत्तृष्णा सलिलावसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल अर्धविराम। आगे सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत नीड अर्धविराम। आगे प्राणी सुख दुखोद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्रक्ष्वेलित लितास्फोटित हसिताकृष्ट रुदित हाहा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुलीभूत महारव अर्धविराम। ठीक है। और वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शना संग शस्त्र कृतोच्छेद यह अंतिम का हुआ। एष संसार वृक्ष। तो एष संसार वृक्ष ये क्या है? विशेष्य पद है। क्या है? विशेष्य पद है और उसके ये सब विशेषण है। इस प्रकार का यह संसार वृक्ष अश्वत्थ लगा अर्थ। अब एक एक विशेषण को हम लोगों को समझना है कैसा यह संसार वृक्ष है करके। ठीक है जी। किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।